आपका स्वागत है। मैं सागर प्रसाद, आपका फ्लूट ट्रेनर। आज हम बात करेंगे राग यमन की बंदिश के बारे में। आज हम राग यमन की बंदिश को बिगिनर की तरह सीखेंगे। बंदिश यानी कंपोजिशन या कोई कविता जो कि आपकी खुद की बनाई हुई हो सकती है, लेकिन पहले आप बनाई हुई कविता पर ही अभ्यास करें, उसके बाद आप अपनी बनाई हुई कविता पर अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए आपको मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इससे पहले कि हम राग यमन की बंदिश को शुरू करें, इससे पहले हमें तीन ताल का ज्ञान होना आवश्यक है। तीन ताल का ज्ञान में अपने पहले पुराने लेसन्स में दे चुका हूं, और आज हम विशेष प्रकार से सुरों को तीन ताल में पहले बजाना सीखेंगे। उसके बाद हम बंदिश के वाक्य को तीन ताल के साथ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम जानते ही हैं कि जो तीन ताल में जो अलंकार बजाए जाते हैं वो चार स्वर वाले होते हैं, जैसे सा रे गा मा रे गा मा पा इत्यादि। अब इन चार सुर वाले अलंकारों को तीन ताल पर बजाना तो बहुत सरल है, लेकिन जब हम तीन सुर वाले अलंकार को या दो सुर वाले अलंकार को या एक सुर वाले अलंकार को तीन ताल पर बजाना सीखेंगे, उसके बाद ही हम बंदिश के वाक्यों को तीन ताल पर आसानी से बजा पाएंगे। तो पहले तो हम चार सुर वाले ताल को जान लेते हैं कि कैसे उस पर अलंकार को बजाया जाता है, चार सुर वाले अलंकार को। तो आइए पहले चार सुर वाले अलंकार को तीन ताल पर बजाते हैं, उसके बाद फिर तीन, फिर दो, फिर एक, इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे। मैं जो टेम्पो सेट कर रहा हूं वह रिदम फ्री ऐप में 80 का टेम्पो है, जिस पर मैं आपको बताने वाला हूं। यह है चार सुर वाला अलंकार। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सा रे गा मा पा गा मा पा धा। तो ये तो हमने बजाया चार सुर वाले अलंकार के साथ। एक बार हम इसमें बांसुरी पर भी अभ्यास करके देखते हैं। यह तो हुआ चार सुर वाले अलंकार का तीन ताल के साथ अभ्यास। अब हम तीन सुर वाले अलंकार को तीन ताल के साथ अभ्यास करना सीखेंगे। जैसे हम इसको अभ्यास कैसे करेंगे, जैसे अगर हमें बजाना है सा रे गा, तो हम इसको कैसे बजाएंगे? सा आ रे गा, सा रे गा, 1 2 3 4 सा रे गा। एक बार इसको बांसुरी के साथ बजाते हैं। इसको हम कई अन्य प्रकार से बजा सकते हैं, जैसे सा रे गा, सा रे गा, और तीसरा प्रकार सा रे गा, सा रे गा। तो हमने क्या किया कि जब हमने सा और रे गा बजाया तो हमने सा को 2 बीट तक हमने लंबा बजाया, 1 1 3 4, इस तरीके से हमने सा को 2 काउंट तक बजाया, और फिर उसके बाद रे और गा को एक एक काउंट पर बजाया। इसी तरीके से सा रे गा
पर हमने रे को 2 काउंट तक बजाया और फिर चौथे काउंट पर ग को बजाया। और तीसरे प्रकार में हमने सा रे ग अ, फिर हमने तीसरी बार ग को 2 काउंट तक बजाया। इस प्रकार से हमने 3 सुर वाले अलंकार को 3 ताल के साथ अभ्यास करना सीखा। अब हम 2 सुर वाले अलंकार को 3 ताल के साथ अभ्यास करना कैसे सीखेंगे, आइए देखते हैं। तो 2 सुर वाले अलंकार को भी हम अलग अलग तरीके से अभ्यास कर सकते हैं, जैसे सा रे 1 2 3 4 सा रे, और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं सा रे, और फिर तीसरे प्रकार से सा आ रे। तो कई प्रकार हो सकते हैं, हमें सब अलग अलग प्रकारों का 3 ताल के साथ अभ्यास करना चाहिए। और फिर हुआ 1 सुर वाले अलंकारों का 3 ताल के साथ अभ्यास। उसको कैसे करना है, उसको हम एक ही स्वर को हमें 4 काउंट पर यानी 4 बीट पर बजाना है। सा आ रे ए गा मा, इस तरीके से हम 1 सुर वाले अलंकार को 3 ताल के साथ बजाएंगे। आइए देखते हैं उसको कैसे बजाना है। तो यह तो हमने समझा 1 सुर वाले, 2 सुर वाले, 3 सुर वाले और 4 सुर वाले अलंकारों का 3 ताल के साथ अभ्यास। और इन सभी अलंकारों का भिन्न भिन्न प्रकार से हमें 3 ताल के साथ अभ्यास करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से सभी अलंकारों का अलग अलग प्रकार से अभ्यास कर लेंगे तो हमें किसी भी बंदिश के वाक्यों को या स्वरों को बजाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं राग यमन के बंदिश की एक लाइन की। इस एक पंक्ति को हम पहले तोड़ करके बजाएंगे, यानी छोटे छोटे वाक्यों में। बंदिश कुछ इस प्रकार से है, ए री आली पिया बिन। तो आज हम इस भाग में सिर्फ प्रथम पंक्ति को ही बजाएंगे और उसके एक टुकड़े को जानेंगे, और इसके प्रथम पंक्ति के पूरे प्रकार को हम वीडियो के दूसरे भाग में जानेंगे। तो इसके स्वर मैं आपको स्क्रीन में दे देता हूं, आप स्क्रीन में इसके स्वर पढ़ सकते हैं। ये इस प्रकार से हैं, नी ध प अ म अ ग रे म ग। तो आगे वाले स्वर मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरे भाग में, जो ये पूरी पंक्ति है। पहले हम ए री आली पिया बिन के पंक्ति को पूरा बजा कर देखेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। इस और जो ये लाइन लिखी हुई है इसका दूसरा प्रकार भी हो सकता है, जैसे नी प रे सा ग रे मा गा। इसको भी हम वीडियो के दूसरे भाग में सीखेंगे। तो देखिए, आपको जो इसमें एक लेटर दिख रहा होगा एस, तो इस एस का मतलब है कि जो इससे पिछला स्वर है, जैसे नी ध प, तो जो प स्वर है उसको हमें एक बीट और आगे तक बजाना है। जैसे नी ध प अ, 1 2 3 4, नी ध प, नी ध प। इस तरीके से हमने प को एक काउंट और ज्यादा देर तक बजाया और बाकी स्वरों को केवल एक काउंट तक ही बजाया। तो हम इसको पहले इस तरीके से बजाएंगे और फिर दूसरे तरीके से हम वीडियो के दूसरे भाग में बजाएंगे। तो आइए 3 ताल के साथ पहले इसके एक छोटे टुकड़े का अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद इस पूरी पंक्ति को बजाने का प्रयत्न करेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले इसकी एक छोटी पंक्ति को बजाया, यानी आधे वाक्य को, जो कि 8 मात्रा का बना।
अब हम इसकी पूरी पंक्ति को यानी पहली लाइन को केवल ए री आली पिया बिन को बजाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके जो 16 मात्राएं पूरी करनी है उसे हम दूसरे भाग में जानेंगे। इस भाग में केवल इतना ही काफी है कि हम इसका अभ्यास इस लाइन के लिए करें। अब हमने आधा वाक्य तो सीख लिया है, हम इसके आगे का वाक्य भी अभ्यास करेंगे। आइए हम उसको अभ्यास करते हैं। हमने इस पूरी लाइन को बजाया ए री आले पिया बिन। तो इसके जो स्वर हैं वो मैंने जैसे आपको पहले भी स्क्रीन में दे दिए हैं। तो आप ऐसा ना सोचे कि हम इसको केवल इसी स्वर के तरीके से बजा सकते हैं, हम इसके स्वर को थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे दूसरे तरीके से हम इसको दूसरे भाग में सीखेंगे। इस बंदिश की पंक्ति को पूरा बजाना हम इस वीडियो के दूसरे भाग में सीखेंगे। अगर आप लोग भी मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।